8 से 10 लाख रुपया पाकिस्तानी भाई देते हैं, लेकिन उनको ये तो गारंटी नहीं होती, कोई लिख कर नहीं देता कि आपको सऊदी अरेबिया में काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन ये गारंटी दे दी जाती है कि आप आज़ाद काम करोगे, कफील को कफालत दोगे और जाकर काम करोगे। ये होते हैं एजेंट भाई जो वीज़ा बेचने वाले होते हैं। उन्होंने वीज़ा बेचना होता है, लेकिन उन तो नहीं बताते कि आपको वहाँ पर काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम हो गया जी आपका नई इन्फॉर्मेशन के साथ नए व्लॉग में। मैं हूं मोहम्मद असद, सऊदी अरेबिया से। उम्मीद करूंगा आप भी सब जिस कंट्री में होंगे बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं आज़ाद वीज़ा के बारे में। आज़ाद वीज़ा तो हमारे बहुत सारे भाई ले लेते हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से, लेकिन आपको कोई गारंटी देता है इसके ऊपर आपको काम मिलेगा सऊदी अरेबिया के अंदर के नहीं। अब ऐसा होने जा रहा है कि आपको काम आज़ाद वीज़ा वाले को बहुत ही मुश्किल होगा। अगर आप वीज़ा ले रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, मुकम्मल देखिएगा और दूसरों का ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपका कोई भी पैसा ज़ाया ना हो, क्योंकि 8 से 10 लाख रुपया पाकिस्तानी भाई देते हैं, लेकिन उनको ये तो गारंटी नहीं होती, कोई लिख कर नहीं देता कि आपको सऊदी अरेबिया में काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन ये गारंटी दे दी जाती है कि आप आज़ाद काम करोगे, कफील को कफालत दोगे और जाकर काम करोगे। ये होते हैं एजेंट भाई जो वीज़ा बेचने वाले होते हैं। उन्होंने वीज़ा बेचना होता है, लेकिन उन तो नहीं बताते कि आपको वहाँ पर काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब ऐसा होने जा रहा है कि आज़ाद वीज़े वालों को बहुत टेंशन है। जो ऑलरेडी मौजूद हैं सऊदी अरेबिया के अंदर आज़ाद वीज़े वाले भाई, वो कंपनियों में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। क्यों आज़ाद वीज़े वालों को काम नहीं मिल रहा? जो अभी काम है, कोई भी सऊदी काम देता है या कोई भी काम दिया जा रहा है या गवर्नमेंट की तरफ से उस आदमी को काम दिया जाता है, उस सऊदी को काम दिया जाता है जो कि अपना मसस्सा है उसका, उसके पास आदमी मौजूद हैं। आज़ाद वीज़े वाले को काम नहीं दिया जा रहा, या उस कंपनी को काम दिया जाता है, कंपनी को काम दिया जाता है, दूसरा किसी आदमी को काम नहीं दिया जा रहा। जो आज़ाद वीज़े वाले हैं इस वक्त वो भाई टेंशन में हैं, उनको काम नहीं मिल रहा। लेकिन वीज़ा बेचने वाला कोई भी ट्रैवल एजेंसी वाला या एजेंट आपको कभी ये बात नहीं बताएगा कि भाईजान आपको काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। सिर्फ आप सोचते हैं कि हमको वीज़ा चाहिए, आप क्या काम जानते हैं वो भी नहीं पूछते, आप वीज़ा कौन सा ले रहे हैं कोई नहीं जानते। आप सिर्फ और सिर्फ जानते हैं कि मैंने सऊदी अरेबिया जाना है, सऊदी अरेबिया में एंट्री करनी है, काम मिलेगा या नहीं मिलेगा वो आपको तो इल्म नहीं, वो तो अल्लाह पर बात छोड़ देते हैं आप कि नसीब में होगा तो ज़रूर मिलेगा। यहाँ भी खा रहे थे, इंशाल्लाह वहाँ भी अल्लाह ताला रिज़्क़ देगा, इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह ताला देगा। लेकिन इसमें आपको कुछ एहतियात करनी होगी, कुछ देखना होगा। वीज़ा ख़रीदने से पहले आप किसी भी आदमी से वीज़ा ख़रीदें, लेकिन पैसे देने से पहले ये कंफर्म करें क्या सऊदी के पास काम है, तभी वीज़ा ख़रीदिए, वरना वीज़ा मत ख़रीदिए। ये आपके लिए नुकसान देगा। 2-4 दिन आप घर में बैठ जाएंगे, ये होगा, कोई और आपको हो सकता है इससे बेहतर कोई आदमी मिल जाए जो आपको वीज़ा दे, या उस एजेंट से वीज़ा लीजिए जो कंपनी का वीज़ा दे रही है, तो तभी आपके लिए फ़ायदा है। अगर आप सोचते हैं कि हम आज़ाद वीज़ा लेंगे तो भाईजान आपको आज़ाद वीज़ा तो दे दिया जाएगा, लेकिन उसमें काम नहीं दिया जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा, एजेंट आपको ये नहीं कहेगा कि हम आपको काम भी दिलवाएंगे, नहीं, बोल दिया जाता है हम आपको वीज़ा देते हैं, इतनी मंथली है, ये सब कुछ है जी, हम आपको इकामा बनवा कर देंगे, ठीक है जी, आप जाएँ सऊदी अरेबिया के अंदर। काम की गारंटी कोई नहीं लेगा। अगर कोई लेता है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। क्या आप कहा जाता है कि हम साथ वीज़ा भी देंगे और साथ आपको गारंटी काम भी देते हैं कि आपको सऊदी अरेबिया में काम मिलेगा और एक दिन फारग नहीं बैठोगे। तो भाईजान आप हमें कमेंट कर सकते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में। हम ये वीडियो इसलिए बनाते हैं कि आपका एक एक रुपया भी, एक एक रियाल भी ज़ाया ना हो। अगर आपको कोई सऊदी अरेबिया के अंदर मौजूद है ज़रूर से इंफॉर्मेशन किया करें, क्या आया कि हमें सऊदी अरेबिया का आज़ाद वीज़ा भी लेना चाहिए नहीं। मैं इस वीडियो के तुलसी से बहुत सारे अपने दोस्तों को मैसेज देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ अपने भाइयों को, किसी भी कंट्री से आपका तल्लक है तो आप मेरे प्यारे भाई कभी भी आज़ाद वीज़ा मत खरीदें। वीज़ा वही खरीदें जिस सऊदी के पास काम हो, या कंपनी का वीज़ा खरीदें। आप इतने पैसे देते हैं, 8 से 10 लाख रुपए देते हैं, लेकिन आपको काम की 1 मिनट की गारंटी नहीं दी जाती कि आपको काम इस वीज़े पर मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो किन लोगों को डिपोर्ट किया जाता है सऊदी अरेबिया के अंदर? वो जो आज़ाद काम करते हैं। कोई एजेंट बोलता है कि आपको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा, वीज़ा लेने से पहले या देने से पहले कभी ये बात एजेंट करता है कि आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी, आप आज़ाद काम करोगे। तो भाईजान इस चैनल के ऊपर मैं 6 दिन के बाद वीडियो अपलोड करता हूं जो कि वजारत दाखिला की होती है,
मैं साथ भाईजान जो कि सबूत के साथ वो तस्वीर भी शेयर करता हूँ, पिक्चर भी साथ शेयर करता हूँ, जो कि वजारत दाखिला शेयर करती है कि इतने आदमी पूरे सऊदी अरेबिया के अंदर गिरफ्तार हुए हैं। जिस तरीके गुजरने वाले हफ्ते के अंदर 14,244 गैर मुल्की अफराद गिरफ्तार हुए हैं, जो कि जितने भी कंट्री के सऊदी अरेबिया के अंदर मौजूद हैं वो मुख्तलिफ कंट्री के हैं। तो ये नहीं कि एक कंट्री के हैं, नहीं, पूरी यानी जितने सऊदी अरेबिया के अंदर कंट्री के गैर कानूनी रहते हैं, आज़ाद काम करते हैं, साई खास आमर मंदरी जो कि आज़ाद काम करने वाले हैं, जो कि इकामा एक्सपायर होते हैं, जो कि हरूप वाले होते हैं, किसी भी तरीके से वो कफीलों से भागे होते हैं, उनको पकड़ा जाता है और उनको भाईजान अगर वो मतलूब होते हैं तो उनको कफीलों को बुलाया जाता है, नहीं तो उनको भाईजान जिनके कागजात ठीक नहीं होते उनको तरहील के ज़रिए यानी जेल के ज़रिए उनके मुल्क बदर कर दिया जाता है, डिपोर्ट कर दिया जाता है और साथ उनको लाइफ टाइम बैन भी कर दिया जाता है। तो मैं नहीं चाहता आपको इन दुश्वार गुजार रस्तों से गुजरना पड़े, इन परेशानियों से गुजरना पड़े। तो मैं चाहता हूँ अब मेरे प्यारे भाइयों, आप जब वीज़ा ख़रीदते हो, वीज़ा ख़रीदने से पहले ये ज़रूर अपने किसी न किसी दोस्त से रिश्तेदार से ज़रूर पूछें। कभी मत ये करें कि हम अपने बेटे को चोरी भेज रहे हैं, चोरी चोरी भेजेंगे, किसी भी रिश्तेदार को पता नहीं चलना चाहिए, किसी महल्लेदार को पता नहीं चलना चाहिए। ये ज़रूर कंफर्म कर दिया करें और बिल्कुल जल्दी मत किया करें। हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे भाई हैं जो कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रखते, कुछ भी नहीं सोचते कि हमने जाकर, कोई इरादा नहीं रखते, कुछ ज़हन नहीं रखते, बनाकर नहीं आते कि हमने कोई भी माइंड नहीं बनाया, हम सिर्फ सऊदी अरबिया में जाना चाहते हैं, कोई भी काम नहीं जानते। यार कुछ ना कुछ मैं अपने दोस्तों को ये कहना चाहता हूँ, अपने पाकिस्तान, इंडियन, बांग्लादेशी भाइयों को, ज़्यादातर हमारे पाकिस्तानी भाई ऐसा करते हैं, सिर्फ वीज़ा ख़रीदते हैं, नहीं पता होता कि हम वीज़ा कौन सा ख़रीद रहे हैं, नहीं पता होता मैं काम क्या जानता हूँ। यार कुछ ना कुछ 2-4 महीने हमें अपने मुल्क में थोड़ा हाथ ठीक कर लेना चाहिए, यानी हमें थोड़ा उस काम में स्टैंड होना चाहिए जो भी हम सऊदी अरेबिया में जाकर पैसे कमाएंगे उस वीज़े के ऊपर। तो कभी गलती मत किया करें कि हम जब वीज़ा ख़रीदते हैं तो ये किसी भी आदमी से वीज़ा ख़रीदते हैं तो ये कहा जाए, या कंपनी का वीज़ा ख़रीदते हैं तो ये कहें कि हम आमिल हैं, हम लेबर हैं, हम कोई काम नहीं जानते। तो भाईजान जब वीज़ा ख़रीदते हैं उस वक़्त आपकी कैटेगरी देखी जाती है कि आप कारीगर हैं कि आप लेबर हैं, उस वक़्त आपकी सैलरी लगती है। अगर आप कारीगर वाली कैटेगरी में आते हैं तो भाईजान आपको कारीगर वाली सैलरी मिलेगी। अगर जब आप आते हैं लेबर वाली सैलरी पर तो आप सोचते हैं मैं जाकर कारीगर वाला काम करूंगा, तो भाईजान कारीगर वाला तो काम आप कर लोगे लेकिन आपको सैलरी लेबर वाली मिलेगी। ये हमारी गलती होती है बहुत बड़ी, जो कि हम वहाँ पर कंफर्म नहीं करते, यहाँ पर अपनी बातें बताते नहीं हैं, सोचते नहीं हैं। जब सऊदी अरेबिया में आते हैं तो जब सर में चीज़ें बजती हैं इतनी महंगाई में, तो फिर हमें सोच आती है ओ ये हमने क्यों गलती कर ली। फिर ऐसे कई दोस्त हैं जो कि अपना जो 2 साल का एग्रीमेंट होता है उसको ख़त्म करते हैं, क्लियर करते हैं, 2 साल तक अपना टाइम यहाँ पर वेस्ट समझ लो कर लेते हैं थोड़ी सी सैलरी के लिए, तो फिर अपने मुल्क जाते हैं वापस, फिर दोबारा वहाँ पर कंफर्म जो बातें उनको नहीं पता होती वो फिर बातें वो सारी क्लियर करके फिर नया वीज़ा लेकर आते हैं, फिर उनको सैलरी भी ज़्यादा मिलती है। तो भाईजान जो आप बात करते हैं वो अपने मुल्क के अंदर रहते हुए बात किया करें, कभी लेबर वाला वीज़ा मत खरीदें, क्योंकि आप दूसरे मुल्क में आ रहे हैं, कारीगर भी परदेश काटेगा, लेबर भी परदेश काटेगा, क्यों ना आप वो काम करें जिसमें आपको पैसे ज़्यादा मिलें। तो मैं उम्मीद करूँगा मेरे दोस्तों और प्यारे भाइयों, ये जितनी भी बातें थी इस वीडियो के अंदर आपके लिए सारी फ़ायदेमंद थी, सारी ही आपके लिए कारआमद हैं, जो कि आपको किसी किस्म का कोई भी फ्रॉड, कोई धोखेबाजी या आपका पैसा नहीं मरेगा। तो उम्मीद करूँगा आज की हमारी ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके मन में कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे ज़रूर कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। कम से कम मुझे 1 या 2 दिन के बाद मैं अपनी वीडियो शेयर ज़रूर कर देता हूँ। कोई भी कमेंट करता है उसके ऊपर जो मैं ज़रूरी समझता हूँ कि मेरे भाइयों के साथ ये ऐसा हो रहा है, तो मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक दीजिए मोहम्मद को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।